नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अक्सर जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, टर्म्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं। समझ नहीं आता कि आपके लिए कौन सी सही पॉलिसी है, कैसे चुने कि हमारे लिए कौन सा प्लान सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको क्लेम आसानी से मिल सके और आपको बाद में पछताना ना पड़े। सबसे पहले बात, सही पॉलिसी चुने कैसे। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आप जिसके लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं, अपने लिए भी ले रहे हैं, तो उम्र कितनी है, कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है। सारी चीजें आपको सोचनी है, उसके बाद एक अमाउंट तय करना है। कोशिश कीजिए कि कवरेज अमाउंट कम से कम 5 लाख से शुरू हो। अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो 10 लाख तक का बेहतर होगा इंश्योरेंस लेना, क्योंकि अस्पताल के खर्च ज्यादा होते हैं। दूसरी बात, हमेशा कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस इंश्योरेंस कंपनी ने जितने क्लेम रिसीव किए उनमें से कितने क्लेम उसने पास किए। ये जितना ज्यादा होगा आप उतना ज्यादा भरोसा उस कंपनी पे कर सकते हैं। अब बात आती है नेटवर्क हॉस्पिटल्स की। जिस कंपनी की पॉलिसी आप ले रहे हैं उसके नेटवर्क हॉस्पिटल आपकी सिटी में जहां पर आप रहते हैं वहां है या नहीं, ये जरूर देखिए, क्योंकि कैशलेस ट्रीटमेंट का फायदा आपको तभी मिलेगा जब उस कंपनी का नेटवर्क हॉस्पिटल होगा, वरना आपको पहले खुद पैसे देने पड़ेंगे और बाद में आपको क्लेम मिलेगा। और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेटिंग पीरियड कितना है। ज्यादातर पॉलिसीज में पहले 2 से 4 साल तक कुछ बीमारियों का कवर नहीं मिलता है, जैसे डायबिटीज, थायराइड या प्रेगनेंसी से जुड़ी कोई दिक्कत है। तो ये जरूर देखिए कि कौन सी बीमारी कब से कवर होगी। पॉलिसी का रिन्यूअल आजीवन यानी कि लाइफ टाइम होना चाहिए। कई पुरानी पॉलिसी 60 या 65 साल की उम्र के बाद रिन्यू नहीं होती है, तो ध्यान दीजिएगा कि मेडिकल खर्च सबसे ज्यादा बुजुर्ग अवस्था में ही आता है। तो अगर पॉलिसी उस समय बंद हो जाएगी तो आपका बहुत नुकसान होगा। रूम रेंट लिमिट भी आपको ध्यान में रखनी है। कई पॉलिसीज में लिखा होता है कि आप सिर्फ 3,000 से या 5,000 रुपए रोज का ही रूम ले सकते हैं। अगर आप उससे महंगे रूम में एडमिट होते हैं तो आपको बिल के हिसाब से, उसी हिसाब से क्लेम जो है वो मिलेगा। इसलिए ऐसी पॉलिसीज लें जिसमें रूम रेंट की लिमिट ना हो या फिर फ्लेक्सिबल हो। क्लेम प्रोसेस भी आसान होना चाहिए। अच्छी कंपनीज अब 24x7 हेल्पलाइन नंबर आपके जरिए क्लेम प्रोसेस करती हैं। रिव्यू पढ़ें, आपको अंदाजा होगा कि कंपनी कितनी सपोर्टिव है। पॉलिसी लेते समय सिर्फ प्रीमियम कम देखकर खुश मत होइए। कभी कभी सस्ता प्रीमियम कम कवरेज और ज्यादा शर्तों के साथ आता है। आपको बैलेंस बनाना होगा, सही कवरेज लेना है, आसान क्लेम प्रोसेस होना चाहिए और कंपनी भरोसेमंद होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉलिसी फॉर्म भरते समय झूठ मत बोलिए। अगर आपको कोई बीमारी है तो सही सही बताइए। कई लोग प्रीमियम बचाने के लिए जानकारी छुपाते हैं, लेकिन बाद में जब क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो उन्हें काफी दिक्कत होती है। अगर आप पहली बार इंश्योरेंस ले रहे हैं तो फैमिली फ्लोटेड पॉलिसी एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें पूरे परिवार को एक साथ कवर मिलता है। अगर माता पिता की उम्र ज्यादा है तो उनके लिए अलग से सीनियर सिटीजन पॉलिसी भी आप ले सकते हैं, ये एक बेहतर ऑप्शन है। तो कुल मिलाकर हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। हर पॉलिसी जो भी आप ले रहे हैं उसका ब्रोशर अच्छे से पढ़ें, उसकी पूरी जानकारी देखें, फाइन प्रिंट चेक करें, कंपेयर करें आपके लिए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ एक कागज नहीं है, आपके परिवार की सुरक्षा है, इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ हर चीज तय करके, पढ़ के, समझ के उसके बाद ही इंश्योरेंस लें, क्योंकि ये आपकी फैमिली के लिए सुरक्षा कवच भी है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए मददगार रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।